हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्वर हब. टुडे वी विल see the concept of exponent and power, right? So what is exponent? Suppose anything is given like this: a to the power m, है ना? So the a is what? A is our base, and m, which is in the power of a, is known as exponent, right? एक्सपोनेंट को हम और क्या कह सकते हैं? इंडेक्स भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? पावर भी कह सकते हैं, राइट? सो m is what? Exponent, index, power, and a is what? Our base. So the basic concept of exponent is what? There are only 4 laws जिससे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. What are they? The first law is what? अगर a to the power m इंटू ए टू दी पावर एन है, यानी कि कोई दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस तो सेम है पर पावर्स आर डिफरेंट, तो ये लॉ क्या कहता है? इस केस में दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. ए टू दी पावर एम प्लस एन. नो सी एन एग्जाम्पल. अगर एग्जाम्पल देखें, दोनों का बेस हमें सेम लेना है. टू टू दी पावर टू का स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय टू का क्यूब, राइट? Now see, 2 का square is multiplied by 2 का cube. तो according to our law, what should be this? 2 की power 2 plus 3, that is 2 to the power 5. And 2 to the power 5 क्या होता है? 32, है ना? Right? अगर हम इंडिविजुअली इसको सॉल्व करें तो 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4 into 2 का क्यूब इज व्हाट? 8, and 8 fours are 32. See, both the answers are same. So फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n. करेक्ट. नाउ व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ इज अगेन सेम एज द फर्स्ट लॉ. अगर a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n है, दैट मीन्स a टू द पावर m बाय a टू द पावर n है. अभी तो मल्टीप्लीकेशन में था, नाउ इट इज इन द डिविजन. Again, notice one thing, कि both the bases are same and the powers are different. ठीक है ना? So ये लॉ क्या कहता है? ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू विल बी इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n. दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी? विल बी सब्सट्रैक्टेड. नाउ अगेन टेक एन एग्जांपल. अगर सपोज 2 का क्यूब इज डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है, तो व्हाट वी कैन राइट इट लाइक दिस: 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर. और विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2, 2 की पावर 1, दैट इज 2. नाउ अगर हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करें तो 2 का क्यूब इज व्हाट? 8. 4, 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4. 4 2s are 8. Now the our answer is 2, है ना? So with this law, अगर दो ऐसे नंबर्स की पावर के फॉर्म में गिवन है जिनका बेसिस आर सेम बट द पावर्स आर डिफरेंट, तो वो लॉ किसके इक्वल हो जाएगा? e टू द पावर m माइनस n की. क्लियर? नाउ थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ इज, अगर कोई भी बेस टू द पावर एक्सपोनेंट ऐसा गिवन है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ द पावर ऑफ अ पावर्स, लाइक a टू द पावर m एंड होल टू द पावर n, तो इसका लॉ क्या कहता है? ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में मल्टीप्लाई. दैट इज a टू द पावर m इंटू n, राइट? अब अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो 2 का स्क्वायर का क्यूब है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, मतलब लाइक दोनों पावर्स विल बी इन मल्टीप्लीकेशन. तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा? ये 3 2 is 6. तो नाउ 2 3 टू 2 टू द पावर 6 इज व्हाट? इट इज whatever the value is. वन 128. फाइन. नाउ अगर हम ऐसे सॉल्व करें, 2 का स्क्वायर इंटू होल टू द पावर 3, तो 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4, एंड 4 का क्यूब इज व्हाट?
64. 4 का square is what? 16. And so 2 to the power 6 is what? 64. And 2 का square whole to the power 3 अगर करेंगे तो 4 का cube, so that will again give you 64. तो we have verified this कि a to the power m to the power n के फॉर्म में अगर कोई भी वैल्यू इज गिवन तो वो कैसे लिख सकते हैं? a to the power m into n, right? Now there is one more law जिसमें अभी तक हमने 3 लॉज ऐसे पढ़े हैं जिसमें तीनों के बेसिस वर सेम बट द पावर्स वर डिफरेंट, सी, है ना? फोर्थ लॉ हमें क्या बताता है? जब द बेसिस आर डिफरेंट एंड द पावर इज सेम, सपोज a टू द पावर m into b to the power n है अगर, if anything is in the form of a to the power m into b to the power m, मतलब कि दोनों की पावर्स तो सेम है बट दोनों के बेसिस आर डिफरेंट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू बी टू द पावर m, राइट? अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, राइट? तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर, एंड 6 का स्क्वायर इज व्हाट? 36. नाउ इसको इंडिविजुअल करके देखते हैं. 2 का स्क्वायर इज व्हाट? 4. 3 का स्क्वायर is what? 9. 9 4s are 36. So we have verified this, right? These laws are very important for exponent point of view. अगर exponents में आपको ये चारों laws are clear, तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो, राइट? क्या क्या है? 3 लॉज ऐसे हैं जिनमें द बेसिस आर सेम एंड द पावर्स आर डिफरेंट, एंड द फोर्थ लॉ इज व्हाट? द बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर इज सेम. तो पहले आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन में कि कौन से टाइप का हमारा क्वेश्चन है, किस टाइप में हमारा ये फिट हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग लॉ अप्लाई करो एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, आई होप आपको ये चीज वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा. प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताइए. अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे शेयर करिए. मेरी ईमेल आईडी इसमें गिवन है. और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.